हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज हम फ्राइडे का दिन है। सेंसेक्स के अंदर हीरो ज़ीरो ट्रेडिंग कैसे करते हैं और मेरा अपना वे कैसा है ट्रेडिंग करने का, वो बताता हूँ मैं हीरो ज़ीरो ट्रेडिंग करने के अंदर। अभी चल रहा है 77,800 के आसपास। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारे को कोई अच्छा मूवमेंट मिलता है कहीं पर भी एक अच्छी जगह पे कोई एंट्री पॉइंट बनेगी, तब जाके मैं इसमें एंट्री करूंगा। मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग कैसा है कि मैं 10-11 बजे हीरो ज़ीरो ट्रेड ले लेता हूँ। 2-2:30 बजे के टाइम पर मैं नहीं लेता, क्योंकि उस टाइम पे 15 मिनट 20 मिनट का ही टाइम रहता है। ज़्यादा चांसेस रहता है कि फेल होने के चांसेस होते हैं। हाँ, आपको प्राइसिंग बहुत सस्ती मिल जाती है, 5 रुपया 7 रुपये की। आप बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, पर बड़ी क्वांटिटी लेकर भी क्या फ़ायदा। अगर आप 7 रुपये की भी लेते हो और आपने 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी लिए और उसमें 2-4 रुपये 5 रुपये कमा लिए, तो भी आपको क्या मिलेगा उसके अंदर। पर मेरा तरीका क्या है कि मैं इसके अंदर टाइम लेना चाहता हूँ कि मैं 30-40 रुपये का खरीदूं और उसको 150 से 200 पे बेचूं। कि मैंने 600-700 रुपये लगाया और मेरे को 3-3,500 रुपये मिल गया। मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग ये है हीरो ज़ीरो के अंदर। चलिए देखते हैं आज हीरो ज़ीरो के अंदर मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। प्रॉफिट और लॉस ये पार्ट ऑफ द गेम है। आज मैं ये हीरो ज़ीरो ट्रेड का पहला वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आगे भी अब मैं हीरो ज़ीरो ट्रेड के भी वीडियोस डालता रहूँगा, तो उसके अंदर आप देख लीजिए, अगर 1 से 2 हफ्ते में 1 से 2 ट्रेड भी मेरे चल गए, तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाऊंगा हीरो ज़ीरो के अंदर। अब हीरो ज़ीरो ट्रेडिंग एक अलग ही ट्रेडिंग होती है। जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वो अलग है, हीरो ज़ीरो अलग है। चलिए अब देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसके बाय करने जा रहा हूँ। 71,800 का कॉल में बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 ही लॉट बाय कर रहा हूँ, 20 क्वांटिटी। क्योंकि मैं इसके अंदर ये नहीं कि मेरे पास में पैसा है तो मैं 500 क्वांटिटी खरीद लूँ, 100 क्वांटिटी खरीद लूँ, 1000 क्वांटिटी खरीद लूँ। मैं पहले ट्रेड लेने से पहले ही ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मेरे से लॉस हुआ तो मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ हीरो ज़ीरो में। अब मेरे हिसाब से मैं इसके अंदर 600 से 700 रुपए का लॉस ले सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा लॉस लेने वाला नहीं, तो मैं ये हिसाब से 20 क्वांटिटी ले रहा हूँ। अगर मेरे पास में पैसा है, मैं 100 क्वांटिटी भी ले सकता, 100 क्वांटिटी लूंगा तो मुझे कम से कम नहीं बोल के 7,000 रुपये का, कम से कम 3,000-4,000 रुपये का लॉस लेना पड़ेगा। अब हीरो ज़ीरो जो ट्रेड होता है वो ट्रेंड के अगेंस्ट लेना होता है आपको। अब जैसे मार्केट है ना ऊपर जा रही है, तो आपको नीचे का ट्रेंड लेना हो, पुट बाय करना होगा। अगर मार्केट गिर रही है तो आपको कॉल बाय करना पड़ेगा, कि अगर यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आई तब जाके उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर आप ट्रेंड के साथ में हीरो ज़ीरो ट्रेड लेंगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। उसके अंदर हार्डली 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट ही मिलेंगे, क्योंकि ट्रेड आउट ऑफ द मनी के हमारे को कॉल लेना पड़ता है इसके अंदर। हीरो ज़ीरो के अंदर हम आउट ऑफ द मनी जाके करते हैं, एट द मनी और इन द मनी के पास में नहीं। कि अगर एक बड़ा मूवमेंट आए 200-250 पॉइंट का, तब जाके हमें फायदा होता है हीरो ज़ीरो ट्रेड के अंदर। चलिए अब 20 क्वांटिटी को मैं 44 पे लगा देता हूँ ऑर्डर। अभी बज रहे 11 बज रहे, मैं इसे 2, 2:15 बजे तक के 2-2:30 बजे तक के मैं इसे होल्ड करूंगा। 2-2:30 बजे तक के अगर मुझे इसके अंदर प्रॉफिट दिया तो ठीक, नहीं तो 10 रुपये 15 रुपये के आसपास में ये जब तक ये चलता रहेगा, तो उस टाइम पे मैं इसे निकाल दूंगा, जब तक कि मैं इसको होल्ड करूंगा। अब देखते कहाँ तक कि जाकर मुझे ये प्रॉफिट की तरफ देता है, लॉस की तरफ देता है। अभी तक के तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। 49-45 के पास, 49-48 के पास चल रहा है। अब थोड़ी देर में ये ऑर्डर मेरा ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये प्राइस देखिए नीचे ही जा रहा है और हमने कॉल बाई किए हुए। आप समझ रहे हो कि ट्रेंड के मैं अगेंस्ट मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मार्केट बुलिश है, पर प्राइस गिर रहा है। पर फिर मैंने तब भी जाकर मैंने कॉल बाई किया हो। ये नहीं कि मैंने पुट बाई किया हो, क्योंकि मार्केट के मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है। अगर यहाँ से 200-250 पॉइंट का एक मूवमेंट आया और आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट आपने देखे रहेंगे कि इजीली मूवमेंट आता है इस दिन। चलिए ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी लेते ही हमारे को 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, पर 2-3 पॉइंट हमारे को नहीं चाहिए। हमें कम से कम इसको हम बुक करेंगे 150 या 200 पे। अब देखते हैं यहाँ से अगर कोई अच्छा मूवमेंट आया तो ठीक, नहीं आया तो हमारे को तो हम लॉस के लिए, मेरे माइंडसेट के अंदर मैंने तैयार हूँ कि अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो मैं कहाँ तक कि इसके अंदर लॉस ले लूंगा। अब मैंने 20 क्वांटिटी लिया हूँ और मेरे को 44 की मेरी बाइंग प्राइस है। अगर ये 10 रुपए तक के आ गया तो मतलब मुझे 34 पॉइंट का लॉस हुआ। 34 पॉइंट बोले तो 20 क्वांटिटी से मेरे को 650-700 रुपए के करीब लॉस होगा। मुझे 700 रुपए का लॉस होगा। ये मैंने पहले से रेडी हूँ 700 रुपए का लॉस लेने के लिए। ट्रेड लेने से पहले मैं ये चीज डिसाइड करके हीरो ज़ीरो ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मेरे को ये ट्रेड लेना रहता तो मैं यहाँ पर पुट बाय किया होता और एट द मनी या इन द मनी बाय किया होता, क्योंकि अगर मेरे को ट्रेड करना होता तो। बट ये हीरो ज़ीरो कैसा होता है कि 700 रुपया 750 रुपया लगा के मुझे 3,000-3,500 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है ये, अगर ये चल गया तो। पर इसके चांसेस होते हीरो ज़ीरो के 15 से 20% की इसकी चांसेस होते हैं कि आपका ट्रेड चलेगा ही। तो इस हिसाब से आपको पहले से तैयार होना पड़ता है कि अगर लॉस हुआ तो मैं रेडी हूँ। अगर आप लॉस के लिए नहीं, आप ये सोचोगे कि यार मेरे अकाउंट में 20,000 पड़े, 50,000 पड़े, मैं एक काम करता हूँ 500 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, 40 का भाव है, खरीद लेता हूँ, उस तरीके से नहीं चलता। वो हीरो ज़ीरो ट्रेड नहीं होता है उससे। उसको जुआ बोलेंगे फिर, कि आपने पूरा जुए पे लगा दिया हो पैसा।
हीरो जीरो का ट्रेड के अंदर 90% 85% चांसेस होता है कि वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये तरीका है हीरो जीरो ट्रेड करने का। अभी ये ट्रेड मेरे फेवर में चल रहा है, मुझे 4-5 पॉइंट मिल रहा है। देखते हैं अभी कहाँ तक के जाता है। अब देख लीजिए 71,650 चल रहा है और मैंने इसे बाय किया 71,800। अगर ये 71,800 के ऊपर चला गया तो ये मेरा प्राइस जो है ना, ये कम से कम 200 के ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से सोच के चलना होता है कि यहाँ से सिर्फ 150 पॉइंट का अगर सेंसेक्स ने मूवमेंट दे दिया तो मुझे 3,500 रुपये ईजिली मिल जाएगा आज। और अभी टाइम हो रहा 11:30। अभी मार्केट के पास में लगभग 3 घंटा है। 3 घंटे के अंदर अगर मेरे फेवर में 150 पॉइंट 200 पॉइंट अगर बाजार चला गया तो समझ लीजिए आज मुझे हीरो हो जाएगा ये। अगर नहीं चला तो मैं 650-700 रुपये का लॉस ले लूंगा। ये होता है ट्रेडिंग का तरीका। चलिए अभी देखिए प्राइस देखिए मेरे से फेवर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर अब आप मेरा आउट ऑफ द मनी है तो मेरे प्राइस के अंदर इतना कोई मूवमेंट नहीं आने वाला। अब देख लीजिए 3 ग्रीन कैंडल बनाया, फिर भी मेरा प्राइस क्या है 45-47 के पास ही चल रहा है। मेरे एंट्री प्राइस के नीचे ही चल रहा है अभी भी। आउट ऑफ द मनी के अंदर प्रीमियम डीके होता रहता है एक्सपायरी के दिन। अब बस यहाँ पर इसके अंदर प्रॉफिट होने का एक ही तरीका है कि 2 से 3 कैंडल के अंदर ये बड़ा मूवमेंट आना चाहिए 150-200 पॉइंट का। और ये चांसेस है कि बाजार इस तरीके का मूवमेंट करता ही है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होनी है। अगर शॉर्ट कवरिंग आई, मतलब शॉर्ट कवरिंग जिन लोग ने कॉल को सेल किए हुए, अगर उन लोग ने अपना लॉस बुक करे या प्रॉफिट बुक करे तो वहां पर बाइंग करेंगे लोग, तब जाके मूवमेंट आना शुरू होता है और बहुत तेज मूवमेंट आता है। आप लोग ने ऑलरेडी ये सारी चीजें देखे रहेंगे किस तरीके से हीरो जीरो का ट्रेड और एक्सपायरी के दिन होता है। चलिए देखते हैं आज ये ट्रेड के अंदर अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, पर प्रॉफिट और लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर लॉस भी हुआ तो उससे सीखो आप, और प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर भी सीखना होता है हमारे को। ये नहीं कि खाली प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है। जो चीज हमारे को लॉस सिखाती है ना, वही वो नॉलेज सबसे ज्यादा होता है। आप अगर एक बार लॉस को समझ गए ना तो प्रॉफिट तो बाजार देने वाला ही है। हम खाली प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, अभी जैसे मैंने लिया हूँ कि मुझे 3,500-4,000 का प्रॉफिट होगा, पर मैंने पहले ही रेडी हो गया हूँ कि इस तरीके से अगर मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये देख लीजिए लगभग 1 बजने आ गया है, 1-1:30 बज रहा है, 1-1:30 बजने आ चुका है और अभी भी ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट ही जाते जा रहा है। मतलब ये आज ये हीरो जीरो के तरफ ही जाने वाला है, नहीं चलने वाला ये ट्रेड लग रहा है अब तक के, क्योंकि कोई मूवमेंट इसके अंदर एक बार 750 तक के गया, एक 71,750 तक के गया, बट इसके अंदर उतना प्राइस का मूवमेंट नहीं आया। 55-57 तक के गया, पर 15-16 पॉइंट ही मिल रहे थे, उतना क्या बुक करना, तो मैंने नहीं बुक किया। उसके बाद में अभी ये नीचे की तरफ ही आया है। अभी और मैं एक घंटा 1.5 घंटा वेट करके देखूंगा 2:30 बजे के, अगर मूवमेंट आया तो ठीक, नहीं तो जो भी प्राइस रहेगा मैं वहां पर इससे एग्जिट कर दूंगा। ये मेरा हीरो जीरो का ट्रेड करने का असल तरीका ये होता है। आप ये मत सोचिए कि आपके अकाउंट में पैसा है आप पूरा पैसा एक ही बार में लगा दोगे। अगर मैं कंटिन्यूसली 5 दिन हीरो जीरो ट्रेड करता हूँ, अगर 5 में से अगर मैं एक दिन भी अगर राइट हुआ तो मतलब समझ लीजिए मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा। अगर मैं 2 दिन राइट हो गया तो समझ लीजिए मैं प्रॉफिट में हो जाऊंगा। मैं इस तरीके से एक 20 ट्रेड्स को देखता हूँ हमेशा। एक ट्रेड को नहीं देखना होता है, आज का ट्रेड फेल हो गया, आज का ट्रेड प्रॉफिट हो गया, वो नहीं चलता इसके अंदर। आप हमेशा कभी भी ट्रेडिंग को लास्ट 20 ट्रेड्स में क्या प्रॉफिट आया क्या लॉस हुआ उस तरीके से देख। अब ये ट्रेड नहीं चल रहा है, मैं यहाँ इसे 13 पे एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि अब 2:30 बज गया है। अब ये सीधा 5 रुपये 7 रुपये पे चला जाएगा या जीरो हो जाएगा, तो ये कोई मतलब का ट्रेड नहीं है। तो चलिए इसको एग्जिट कर देते। आप लॉजिक समझ गए इसके अंदर किस तरीके से करना होता है, क्या होता है। चलिए देख लीजिए, आप सीख लीजिए, और आगे भी मैं इसके हीरो जीरो के ट्रेड डालता रहूंगा। 620 रुपये का हमें आज नुकसान हुआ है हीरो जीरो ट्रेड में। आगे चल के हमें एक ट्रेड अगर 5 दिन में से कोई भी 1 से 2 ट्रेड अगर 600 रुपए करके 4 बार मैं रॉन्ग होता हूँ और एक ही बार मेरा प्रॉफिट भी होता हूँ तो मुझे 3,500-4,000 रुपये आ जाता है, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। अगर हफ्ते में 2 ट्रेड मेरे चल गए तो मैं समझ लीजिए बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहूंगा। हीरो जीरो ट्रेड करने का असल राइट वे ये है। आप जुआ मत खेलिए कि एक ही बार में मैं 10,000 रुपये लगा देता हूँ पूरा हीरो जीरो पे, 10 का 1 लाख हो जाएगा। अरे चांसेस 15% होते हैं उसके अंदर। आप अगर 10,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम आपको 20 दिन के लिए 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए सिर्फ हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए, और ट्रेडिंग करने के लिए अलग पैसे होने चाहिए। चलिए